एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी जो हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो है एडिटोरिया के द्वारा जो है बिहार एसएससी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं। जिसमें कि कुल इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अन्यथा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। यह जो पूर्णतः बिहार एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, सभी प्रश्नों का जो है तार्किक व्याख्या भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से जो है फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के जो दीवानी कब प्रदान की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। किसे? क्रिस्टो दास पाल को जो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। किसे? क्रिस्टो दास पाल को। आपका ऑप्शन नंबर 2 का डी सही हो जाएगा। 1861 में जो क्रिस्टो दास पाल हिंदू पेट्रियाट के संपादक बने थे। इन्हें पत्रकारिता का जो राजकुमार कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के जो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। तो 3 नंबर का बी सही होगा, सतारा का विलय हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत को शुरू किया था। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में डील किए गए कुछ राज्य सतारा को 1848 में, जयपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में एवं झांसी को 1853 में एवं नागपुर को 1854 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार 1848 में सतारा हुआ था। इस तरह जो आपका 3 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग जो है किसने लिखी है। तो 4 नंबर का डी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के किस आंदोलन से पूर्व जो गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। 5 नंबर किस आंदोलन से पूर्व जो गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो 5 नंबर का जो सी सही हो जाएगा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन का जो प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो 6 नंबर का ए सही हो जाएगा, मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1832 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1832 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। तो 7 नंबर का डी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी। तो 1927 ईस्वी में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1927 ईस्वी में हुई थी। क्रांतिकारियों से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ में मणिनत्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद इत्यादि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों में से जो है सबसे बाद में जो कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे बाद में जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध जो 1555 में लड़ा गया था, इसलिए सबसे लास्ट में लड़ा गया था। देवरा के युद्ध आपका कब लड़ा था। 1531 में देवरा का युद्ध 1531। ठीक है। चौसा के युद्ध जो लड़ा गया था 1539 एवं बिलग्राम एवं कनौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। ठीक है। तो सबसे बाद में किसका हुआ था। सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था जो कि हुआ था 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 10 नंबर का डी से गुरु अर्जुन देव ने कहा किया था। किसने? तो गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो 11 नंबर का जो है धौलावीरा में 11 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। धौलावीरा जो एक विशाल जलाशय मिला जिसे 2,50,000 घन मीटर जल संग्रहण करने की क्षमता थी। इससे स्पष्ट है कि यहाँ के निवासियों को जो है जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के निम्नलिखित में से किसने जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। निम्नलिखित में से किसने जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। जो किसने कहा था। तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। 12 का सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो इसमें से असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी कथन जो असत्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो संघ की सदस्यता राजा के सेवक एवं चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी, यह कथन क्या है, तो गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की संविधान का जो अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? संविधान का जो अंतिम बैठक जो निम्न में से कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही जगह। अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के लोकसभा में जो कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए शामिल आरक्षित है? लोकसभा में कितने सीटें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए जो आरक्षित है, तो 15 का ए सही जगह 131 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से जो है कौन सी है? तो 16 नंबर का जो सी से जगह 65 वर्ष है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो पंचशील का सिद्धांत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो पंचशील का सिद्धांत नहीं था? 17 का सी से जगह नाभिकीय निवारण में परमाणु प्रतिरोध जो है नहीं था। 17 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 18 नंबर के संविधान सभा के जो है उपाध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। 18 का 20 है, कौन? तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। हम संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अब इन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से मिला। आपका ऑप्शन नंबर 19 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न निर्णय लेता है। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है क्या? तो 20 नंबर का जो है डी सही हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। 21 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? तो 21 का सी से जगह ओस्लो में किया गया है। कहाँ? तो ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के भारतीय मानक समय या महोत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय या महोत्तर जो है नहीं गुजरती कब? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 22 का सी सही हो जाएगा। भारत के जो है 5 राज्यों से मानक या महोत्तर गुजरती है, जो कि हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के कौन से भारतीय राज्य का अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? निम्न में कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करता है? तो 23 का क्या? तो भी अरुणाचल प्रदेश का करता है। अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम सीमा जो म्यांमार से स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश जो भारत में एक उत्तर पूर्व राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर है। इसे उगते सूर्य की भूमि भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आनाईमुड़ी है। आपका ऑप्शन में 24 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी जो कि जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो 25 का जो है ए सही हो जाएगा। अलकनंदा से संबंधित है। 26 नंबर एक निम्नलिखित में से जो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो 26 का 20 हो जाएगा। बालकुंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की कौन सा राज्य समूह जो भाखड़ नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह जो भाखड़ नागल परियोजना से जो है जल प्राप्त करता है? तो 27 का जो सी सही हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान करता है। कौन सा? हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान करता है। 27 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के भारत में जो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ कब? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ। 28 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। 3, 2, 1 पहले हो जाएगा क्रिसिल, जो कि इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। उसके बाद से हो जाएगा
इकरा जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। क्रिसिल को जो क्रिसिल 1987 में हुई थी, सॉरी क्रिसिल 1987, इकरा 1991, केयर का हुआ था 1993 में। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो 29 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से जो कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा क्या है, तो यह जो है 30 नंबर का डी सही नहीं है। तारापुर समिति जो पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी, न कि बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए। 33 का डी का है तो सही सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि भारत में जो तृतीय क्षेत्र टर्टरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है, भारत में तृतीय क्षेत्र टर्टरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। तो टर्टरी सेक्टर में जो है केवल 3 सही हो जाएगा। क्या तो वानिकी और मत्स्यिकी क्या है तो नहीं सम्मिलित, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य, भारत सरकार की जो है राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा अंतर्राज्य व्यापार नियमन है, 32 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि भारत में जो खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, भारत में जो खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा जो है एक उद्देश्य नहीं। तो 33 का डी से जो है खाद्यान्नों का निर्यात जो है उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि मापने के लिए, भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करती है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जारी करती है। तो 34 का जो है सी से जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी CTT प्रस्तुत किया गया था। तो CTT कब प्रस्तुत किया था, 2013 से 14 में किया गया था, 35 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के द्रोणाचार्य पुरस्कार को जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है कब शुरुआत कर, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है शुरुआत कब की गई। तो 36 का जो है डी सही हो जाएगा 1985 में की गई, तो 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में कि आकाशदीप पुस्तक के लेखक है, आकाशदीप पुस्तक के लेखक है, आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है। तो आकाशदीप पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है, कौन तो जयशंकर प्रसाद, 37 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थित है तो रुड़की में स्थित है, तो 38 का ए सही हो जाएगा। अब पुणे में क्या था, पुणे में जो है भारतीय मौसम वेधशाला है। हम नई दिल्ली में क्या था, नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र है। एवं मैसूर में जो है कुछ नहीं, ठीक है यही था। पुणे में याद रखिएगा भारतीय मौसम वेधशाला है। नई दिल्ली में क्या था, नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, ठीक है। 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो है किस वर्ष जो है प्रदर्शित हुई थी। तो 1931 में हुई थी, 30 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार जो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या जो कितनी है। तो 40 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु जो किसे चुना गया। तो 41 का ए सही जगह नरगिस मोहम्मदी को चुना गया, नरगिस मोहम्मदी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो किस संस्था द्वारा, तो WEF के द्वारा किया जाता है। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 42 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। एकता सैन्य अभ्यास 2023 जो किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो 43 का जो है ये सही हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम विषय क्या है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का जो थीम विषय क्या है। तो 44 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ग्रो फूड नॉट टोबैको हो, क्या तो ग्रो फूड नो टोबैको। 44 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध जो है किस खेल से है। तो कबड्डी से है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो 46 का बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील में किया जाएगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया था और 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहा तो ब्राज़ील में किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 47 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो है महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो 47 का ये सही हो जाएगा, आरेना संबालेंका ने जीता है। किसने? तो आरेना संबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है किस राज्य द्वारा किया गया? तो 48 नंबर का जो है डी सही हो जाएगा, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो मिस्र बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शंघाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की, NBS-01 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? NBS-01 उपग्रह जो किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो 50 के सही जगह GSLV F-12 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क? बोरेक्स जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो सोडियम का है। 51 नंबर का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण जो समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों के जो है उनके वेगों में बढ़ते क्रम का विकल्प चयन करें। तो 52 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह अल्फा कण, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का, श्यानता का गुण पाया था। श्यानता का जो है गुण पाया जाता है, तो श्यानता का गुण पाया जाता है तो द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। श्यानता गुण 53 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में, लाल रक्त यानी RBC का जीवन काल कितने दिनों का था? तो 20 से 120 दिन का होता है। 54 नंबर का जो है सी सही हो जाएगा। RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण जो अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसका मृत्यु जो है प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। तो जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। ऑटो वाहनों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो कार्य करते हैं किस पे? तो पास्कल सिद्धांत के अनुसार करते हैं। 55 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन एक जो है अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि? तो द्रव्यमान क्या? तो द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, एक निम्न में से किसके कारण जो पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाता है? निम्न में से किसके कारण जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो 57 के जो 20 जगह परिक्रमण के कारण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, जी मार्कोनी का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी आविष्कार किसका किया था? तो रेडियो के किए थे। जेल वेड किसके? तो टेलीविज़न के। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो टेलीफोन के। थॉमस एडिसन का तो ग्रामोफोन के किए थे। 58 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है क्या होगा? तो हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। 59 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो 60 का डी से जब वस्तु अवतल दर्पण के पास फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिपथ में धारा है, परिपथ में जो है धारा है, तो परिपथ में धारा क्या है? तो 1.5 एम्पियर है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मोमबत्ती के हवा में जलने पर जो बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो 62 का जो ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के, दांतों के जो इनामेल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है। दांतों की इनामेल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति क्या है? तो क्षारीय यानी बेसिक नेचर के। 63 का ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा सही है? तो सी से सामान्यतः धातु तन यानी ड्यूटलाइट होती है। आपका 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव? कोशिका का जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव है? तो 65 का जो बी नंबर सही हो जाएगा। रिक्तिका जो होता है क्या? तो निर्जीव है। 65 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? निम्नलिखित में किसे जो कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? तो 66 का जब 20 जगह नाभिक को नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि धमनी यानी आर्टरी एवं सीरा यानी भेन में जो रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच क्या होता है? तो सी यानी सीरा में जो अधिक कम, धमनी में क्या होता है? तो कम होता है। 67 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वास्तविक रूप से मछली? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? तो वास्तविक रूप से मछली है। 68 का डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में कि जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो 69 नंबर का सी से बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। 69 का सी सही हो जाएगा। 70 नंबर है मानव शरीर में जो पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार सही क्रम है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार सही क्रम क्या होगा, तो 70 का जो ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एम कैल्शियम हो जाएगा 70 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो पादप हार्मोन के संबंध से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो 71 का ए से जाएगा ऑक्सिन जो है सही सुमेलित नहीं है, फल को पकाने वाला। ठीक है, ऑक्सिन जो है वृद्धिवर्धक, पत्तियों का विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना है, न कि फल को पकाने वाला। 71 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज में शामिल है। 72 में रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज में शामिल है क्या, तो केमिकल चेंज में अवशोषण शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर 72 का सी से अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की जंग एक मिश्रण है। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ 73 का जो सी से होगा Fe2O3 MFU का OH का होल थ्राइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉग किसका उदाहरण, स्मॉग जो है किसका उदाहरण, तो स्मॉग जो है किसका उदाहरण, तो हवा में बिखरा धुआं और पानी का। हवा में बिखरा धुआं और पानी का 74 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की इनमें से कौन सा जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक, इनमें से कौन सा जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो 75 का सी से जो समुद्री जल जो है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोच्च चालक है, तो समुद्री जल है। 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये थे एरुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के टोटल जीके जीएस के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।